इकोनॉमिकल सिचुएशंस की बात अगर हम करते हैं किसी भी कंट्री की, हम अपने कंट्री की बात करेंगे, तो हमारे कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस कहाँ पर किस तरीके से जा रही हैं, उसका बहुत बड़ा अध्ययन तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैठे हैं, वो किस तरीके के न नंबर्स को मैनेज करते हैं। मतलब मैनेज से मतलब मेरा उसमें कोई गड़बड़ घोटाला नहीं, किस तरीके से उसको इनटेक लेते हैं उसका, वो तो नहीं जा बताया जा सकता। जो आंकड़े आते हैं उसी के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। हालाँकि हमारे यहाँ पे काफ़ी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, चाइना जैसा सिस्टम नहीं है कि वहाँ पर जो भी आंकड़े आते हैं, जो भी डेटाज़ रिलीज़ किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट करती है और उस पे बिलीव करना पड़ता है, उस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं खड़ा कर सकता। जैसे कि वहाँ के रियलिटी सेक्टर की हालत ख़राब हुई पड़ी है। लगभग $800 बिलियन का जो है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट है रियलिटी सेक्टर के अंदर, तो पता भी नहीं चल रहा है, कोई बाहर बताया भी नहीं जा रहा है कितना है, 300 बिलियन का है या $800 बिलियन का है। पिछले 2 साल पहले भी जो है एवन ग्रेनेड जो है वहाँ पे बहुत बड़े डिफ़ॉल्ट में आ गई थी। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो चीज़ मैंने पीछे भी 1-2 दिन पहले की वीडियोज़ में बात करी थी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो हैं वो ज़रूर चिंता का विषय है। जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो नंबर आ रहा है सामने, उसमें ये आ रहा है कि हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट कम हो रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री में डिमांड की कमी हो रही है। दूसरा जो है, अगर डिमांड की कमी हो रही है, इम्पोर्ट कम हो रहा है, डिमांड की कमी हो रही है, तो कहीं न कहीं जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका फ़र्क आएगा। कई चीज़ों पे फ़र्क आएगा। जब एक चीज़ का इफ़ेक्ट आता है, तो बहुत चीज़ों पे इफ़ेक्ट आता है। जैसे मान लीजिए सपोज़ गाड़ियाँ कम बिकती हैं। गाड़ियों की डिमांड कम होती है, तो टायर इंडस्ट्री में भी फ़र्क आएगा, सीट वालों के उसमें भी आएगा, तारों वालों के भी उसमें आएगा, शीट बनती है, बॉडी बनती है, उसमें भी आएगा, चेसिस वालों पे आएगा, इंजन वालों पे आएगा। इन सब चीज़ों से, ये सिर्फ़ एक यूनिट की बात कर रहा हूँ और इनसे लगे हुए कितने सारे एंसिलरी यूनिट्स हैं और कितना सारा एम्प्लॉयमेंट लगा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी जो है अभी आ रहा है, बार-बार बताया जा रहा है कि साहब जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके कितने सारे एक बहुत बड़ा फ़िगर है। मैं फ़िगर नहीं डिक्टेट कर रहा यहाँ पे कि वो सही है या नहीं है, नहीं पता मुझे। और इंजीनियर्स भी जो हैं वो काफ़ी अनएम्प्लॉयड हैं, और अभी लेटेस्ट में एक रिपोर्ट पता चली है कि इवन आईआईटी के अंदर भी जो है स्टूडेंट्स एडमिशन्स कम ले रहे हैं। तो इंजीनियरिंग जो है वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है, लो वहाँ पर भी जो इतना बूस्ट अप नहीं हो पा रहा है। तो साथ-साथ हम देखें कि हमारे देश से दूसरे देश भी बहुत सारा सामान खरीदते हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं हम। तो एक्सपोर्ट में भी कमी आ रही है। एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है, तो इसका मतलब सिर्फ़ हमारे ही देश में डिमांड की कमी नहीं हो रही है, दूसरे देशों में भी हो रही है। ये बात ठीक है कि डिमांड की जब कमी होगी, तो इफ़ेक्ट तो आएगा। जब सप्लाई ज़्यादा होती है, तो भाव में कमी आती है। और जब डिमांड ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। बट यहाँ पर सप्लाई ही कम हो जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी, जो डिमांड एज़ इट इज़ है, वो उसका रेशियो बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन के चांसेस बन जाएँगे। अभी जो यमन वाला जो रेड सी एरिया जो रूट है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें भी जो है वो काफ़ी खींचतान चल रही है वहाँ पे भी। और वो यमन और हूती वालों का कुछ मसला चल रहा है वहाँ पे, उन्होंने बॉम्बार्डिंग कर दी उस रास्ते पे कमर्शियल शिपमेंट्स के ऊपर। बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने, शिपमेंट्स कंपनियों ने अपने उस रूट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा लिए कि भई वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है उस रूट से हम ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। उसका फ़र्क बहुत बड़ा पड़ने वाला है। 2-3 हफ़्ते का जो ट्रांज़िट टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जो है उसमें फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी मैन पावर कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी। कई तरीके की कॉस्ट पे फ़र्क आने लगेगा, और महँगाई उससे भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। ये बात अलग है, मैं अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के कट की बात को जो चल रही है, उसके पार्ट को अभी बिल्कुल अलग रख रहा हूँ, उस पे मैं नहीं जा रहा ज़्यादा। उसके क्या-क्या आंकड़े आएँगे, पर उस चीज़ को तो बाज़ार ने पहले से डिस्काउंट कर रखा है। इन्फ्लेशन की बात अगर हम यूएस की देखते हैं, तो यूएस का सबसे बड़ा इन्फ्लेशन जो इफ़ेक्ट होता है, वो हाउसिंग इन्फ्लेशन होता है वहाँ का। कंज्यूमर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा नहीं है, हाउसिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, तो वहाँ का इन्फ्लेशन जो है बहुत जल्दी तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो अब आगे आने वाले समय में जो है ये देखते हैं 15 जनवरी के आसपास, क्योंकि अभी तो जो है वो ईयर एंडिंग है, और पहला हफ्ता और दूसरे हफ्ते में क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं मार्केट के अंदर, क्या नई
घटनाएँ घटती हैं, क्या नए आंकड़े वो सामने आते हैं, उसके अनुसार फिर बाज़ार की एक दिशा तय हो पाएगी।